सिंहासन हासिल करने की हवस में एक आदमी अंधेरी चुड़ैलों के अड्डे तक जा पहुंचा। उसका मकसद साफ था, अंधेरे की ताकत से पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका देना। दानव राजा उसकी नीयत समझ चुका था, मगर सौदा आसान नहीं था। कीमत बहुत भारी थी। उसे उस औरत की कुर्बानी देनी थी जिससे वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था। उस डरावने चेहरे को घूरते हुए उसने चुपचाप सिर हिला दिया। उसी रात वो चालाकी से अपनी बीवी को एक गुफा में ले गया। कुर्बानी पूरी होते ही जमीन फट पड़ी और विशाल पुराने जमाने के हैवान बाहर निकल आए। पूरा शहर तबाही में डूब गया। वो आदमी खुद एक दरांती चलाने वाले राक्षस में बदल गया और शाही खानदान का बेरहमी से कत्ल कर दिया। अपने बेटे आर्थर को बचाने के लिए राजा ने पवित्र तलवार उठा ली और आखिरी सांस तक उस दानव से लड़ता रहा। तलवार में जबरदस्त ताकत थी, मगर राजा का दिल बार बार अपने बेटे की तरफ चला जाता, जो अब तक भाग नहीं पाया था। यही उसकी कमजोरी बन गई। आखिरकार वो दानव को रोक नहीं सका। तलवार को उसके हाथों में जाने से बचाने के लिए राजा ने वही तलवार अपनी पीठ में घोंप ली और समुद्र में कूद गया। तलवार भी उसके साथ गहराइयों में समा गई। उधर वोर्टिगर्न ने तख्त पर कब्जा कर लिया और छोटे आर्थर को नजरअंदाज कर दिया। 20 साल गुजर गए। एक दिन शहर की दीवारों के बाहर एक पत्थर में ढंसी हुई तलवार अचानक जाहिर हुई। दूर दूर से योद्धा आए, मगर कोई भी उसे हिला तक नहीं पाया। आर्थर के खतरे को भांपकर वोर्टिगर्न ने शहर के हर मर्द को जमा किया और सबको बारी बारी से तलवार खींचने का हुक्म दिया। तभी उसकी नजर एक हटे कट्टे जवान पर पड़ी। जैसे ही उसने तलवार की मूठ को छुआ, बिजली सी उसके जिस्म में दौड़ गई। आर्थर को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। सिपाहियों के मजाक को नजरअंदाज करते हुए उसने दोनों हाथों से मूठ पकड़ी और पूरी ताकत लगा दी। एक जबरदस्त धमाका हुआ। ऊर्जा की लहर बाहर की तरफ फूट पड़ी और जमीन तक कांप गई। सिपाहियों ने फौरन उसकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। भागने से पहले ही वो ताकत उस पर उल्टी पड़ गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। होश आया तो खुद को झल्लाद के चबूतरे पर पाया। तभी आखिरी वक्त पर एक चुड़ैल ने जादू से फांसी रोक दी और अफरा तफरी में आर्थर को वहां से निकाल ले गई। वो लोग पुराने राजा के वफादार निकले। जब से वोर्टिगर्न ने जुल्म के साथ हुकूमत संभाली थी, वो पहाड़ों में छिपे हुए थे, किसी मसीहा के इंतजार में, और अब उनके सामने आर्थर खड़ा था, उनकी आखिरी उम्मीद। जैसे जैसे उन्होंने अतीत की बातें बताई, आर्थर की दबी हुई यादें धीरे धीरे जागने लगी। मगर वोर्टिगर्न से टकराने के लिए उसकी ताकत अभी नाकाफी थी। उसे मजबूत बनाने के लिए उन्होंने उसे राक्षसों से भरी एक गुफा में फेंक दिया। वहाँ डरावने बिगड़े हुए हैवान थे। जिंदा रहने के लिए उसे तलवार उठानी ही पड़ी। 3 महीने तक मौत से आंख मिलाने वाली ट्रेनिंग के बाद आर्थर ने पवित्र तलवार की ताकत पर काबू पा लिया और सच्चाई भी सामने आ गई। दरांती दानव कोई और नहीं, उसका अपना चाचा वोर्टिगर्न था। अपने बाप के खून का बदला लेने के लिए आर्थर अकेले ही महल में घुस गया। जानबूझकर तलवार वोर्टिगर्न को सौंप दी ताकि वो बेफिक्र हो जाए। उसके साथियों ने चालाकी से तलवार को एक पत्थर के खंभे में गाड़ दिया। अब उसे सिर्फ राजा उथर का वारिस ही निकाल सकता था। खुद को फंसा हुआ देखकर वोर्टिगर्न फिर चुड़ैलों के अड्डे की तरफ भागा, मगर इस बार भी कीमत वही थी, किसी अपने की कुर्बानी। ताकत की हवस में अंधा होकर उसने अपनी इंसानियत पूरी तरह खो दी। उसने अपनी बेटी का दरवाजा खोला और खंजर घोंप दिया। खून बहते ही वो एक बार फिर दरांती दानव बन गया। अब आखिरी जंग सामने थी। क्या आर्थर इस बार तकदीर का खेल पलट पाएगा?